एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में अपने पाप धोने आते हैं। इसका मतलब है कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप जाता कहाँ है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, सारे पापों को ले जाकर मैं समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। और वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब हुआ कि आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए। कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है तो इसका मतलब हुआ कि आप पापी हुए। बादल ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को ले आके बादल बनाकर पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है, जिस व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस व्यक्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है, जिसको मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए। कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। अन्न हमेशा ईमानदारी के धन से ही खरीदें। दुराचार या किसी को सता कर कमाए गए धन से यदि आप अपने परिवार का पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि को व्यस्त करता है। उससे जो सुख है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का कारण बनते हैं। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसे कमाकर कोई फल फूल रहा है तो ये समझिए कि वो उसके पूर्व जन्म के पुण्य संचित है जिससे वो निगल रहा है। जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए कहते हैं कि अन्न हमेशा ईमानदारी का खाइए, मन आपका पवित्र रहेगा। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगाओ कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।